भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के लिए जाने जाने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गुंबदों और मीनारों से सजी दीवार पर फहराया गया। दिल्ली के लाल किले पर भारत का झंडा फहराया जाता है। स्वतंत्रता भारत के विभाजन के साथ हुई, जिसमें ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन में विभाजित किया गया था। विभाजन के साथ हिंसक दंगे और बड़े पैमाने पर हताहत हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रत्येक बाद के स्वतंत्रता दिवस पर वर्तमान प्रधानमंत्री प्रथागत रूप से ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण भारत के राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन द्वारा किया जाता है और आमतौर पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के शहनाई संगीत के साथ शुरू होता है। स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में ध्वजारोहण समारोह, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। ये देश में राष्ट्रीय अवकाश है। विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी का स्थानांतरण हुआ और लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 1950 में अपनाए गए संविधान ने भारत को संघीय और राज्य स्तर पर क्रमशः वेस्टमिंस्टर शैली की संसदीय प्रणाली वाली लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। तब से लोकतंत्र कायम है। भारत की निरंतर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता दुनिया के नए स्वतंत्र राज्यों में अद्वितीय है। स्वतंत्र भारत के पहले वर्ष अशांत घटनाओं से चिह्नित थे। पाकिस्तान के साथ आबादी का बड़े पैमाने पर आदान प्रदान, 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध और संयुक्त राष्ट्र बनाने के लिए 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण। वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने भी सुनिश्चित किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष होगा। भारत के विभाजन की रूपरेखा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में दी गई थी। इसके कारण दक्षिण एशिया में ब्रिटिश राज का विघटन हुआ और 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। राजनीतिक सीमाओं के परिवर्तन में विशेष रूप से ब्रिटिश भारत के 2 प्रांतों, बंगाल और पंजाब का विभाजन शामिल था। इन प्रांतों के बहुसंख्यक मुस्लिम जिले पाकिस्तान को और बहुसंख्यक गैर मुस्लिम भारत को दिए गए। विभाजित की गई अन्य संपत्तियों में ब्रिटिश भारतीय सेना, स्विंगल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, इंडियन सिविल सर्विस, रेलवेज एंड सेंट्रल ट्रेजरी वर इंक्लूडेड। मंडल विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ और दोनों राज्यों के बीच अभूतपूर्व पलायन हुआ। जो शरणार्थी बच गए, उनमें यह विश्वास मजबूत हुआ कि सुरक्षा सहधर्मियों के बीच ही है। पाकिस्तान के उदाहरण में इसने ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के लिए अब तक केवल कल्पित शरणस्थली को स्पष्ट कर दिया। पलायन जल्दबाजी में और बहुत कम चेतावनी के साथ हुआ। ऐसा माना जाता है कि 14 मिलियन से 18 मिलियन लोग चले गए और शायद इससे भी ज्यादा। विभाजन की अवधि के दौरान अतिरिक्त मृत्यु दर आमतौर पर 1 मिलियन के आसपास होने का अनुमान है। विभाजन की हिंसक प्रकृति ने भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता और संदेह का माहौल पैदा कर दिया। अनुमान था 35 लाख हिंदू और सिख जो पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल और सिंध में रहते, मुस्लिम पाकिस्तान में प्रभुत्व और दमन के भय से भारत में आ गए। सांप्रदायिक हिंसा में अनुमानतः 10 लाख हिंदू, मुस्लिम और सिख मारे गए और पंजाब और बंगाल की सीमाओं पर दोनों राज्यों तथा कलकत्ता, दिल्ली और लाहौर शहरों में गंभीर अस्थिरता फैल गई। भारतीय और पाकिस्तानी दोनों नेताओं के सहयोगात्मक प्रयासों, विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता मोहनदास गांधी के प्रयासों के कारण सितंबर की शुरुआत में हिंसा रोक दी गई, जिन्होंने अपनी जान को खतरा होने के बावजूद
लोगों को शांत करने और शांति पर जोर देने के लिए पहले कलकत्ता और बाद में दिल्ली में आमरण अनशन किया। दोनों सरकारों ने आने वाले और जाने वाले शरणार्थियों के लिए बड़े राहत शिविर बनाए। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.